वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज हम साथ में करेंगे 7वां आसन सिंहासन। इसमें आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। संत घिरंड ने तो बताया है कि सिंहासन हमारे शरीर के सभी बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है और इसमें हमारे स्पाइन का काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन होता है, क्योंकि इस आसन में हमारे शरीर का भार किसी एक अंग पर नहीं पड़ता। इसी वजह से पूरे शरीर में स्थिरता काफ़ी अच्छे से बनती है और हाथों पर जितना भी दबाव पड़ता है उससे सारा तनाव और सारी परेशानियां दूर होती हैं। एक बात जो मैंने महसूस की है, योगा आसन जब भी आप करेंगे, जैसा आपका खुद का मन, खुद की सोच होगी, उतना ही बेनिफिट्स आप उस योगा आसन से उठा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप योगा आसन कर रहे हैं तो आप कितनी शुद्धता से उसे कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो आप कितना मानते भी हैं कि वो आपको फ़ायदा देगा, कितना महसूस कर पा रहे हैं उन चेंजेस को जो आपके शरीर में आ रहे हैं। वज्रासन में बैठने के बाद करीब 45 डिग्री अपने घुटनों को फैला लें और अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइज़ के मिडिल में आपको ऐसे ऐसे हाथ रखना है। बीच में जो आपके मुड़े हुए पैर हैं उनके बीच में आपको हाथ इस तरीके से रखना है। नीचे नहीं दबाना है, हाथों को पैरेलली ही रखना है, बट मिडिल में आपके हाथ करीब आए, आपके थाइज़ के मिडिल में आए। और अपनी ग्रीवा मतलब अपने गले को जितना हो सके ऊपर उठाएं। अपनी ग्रीवा को ऊपर उठाकर जितना भी आप ऊपर उठा सकते हैं। इसके बाद आप दो तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, एक शांभवी मुद्रा और एक आंखें खोलकर भी। कॉमनली सिंहासन सिंह गर्जना के लिए ही किया जाता था। इसमें आप अपनी पूरी जीभ बाहर निकालकर और सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर थोड़ी देर ध्यान लगाएं और फिर आप वापस सांस छोड़ते हुए नीचे देखें। जब नीचे वापस सर करेंगे तो आप सांस अंदर ले सकते हैं, क्योंकि योगा आसन हमारे शरीर और मन को जोड़ने का काम करते हैं। तो जितनी शुद्धता आपके मन में होगी, आपके बिलीफ सिस्टम में होगी, उतना ही आसानी से आपका शरीर आपके मन से जुड़ पाएगा। मतलब आपके मन को सुन पाएगा, जैसा आपका मन चाहता है आपका शरीर वैसा ही करेगा। और एक तरीका ध्यान में बैठने का यह भी है, जिसमें आप अपना सर ऊपर करके शांभवी मुद्रा में बैठ सकते हैं और जितना भी दबाव है वो आपके हाथों पर पड़ेगा इस आसन में। संत घिरंड के अनुसार सिंहासन का वेरिएशन जो हमारे उपनिषदों में दिया हुआ है, उसमें डीप मेडिटेशन में जाने के लिए इस आसन में ऐसा सोचा जाता है, ऐसा मन में सोचा जाता है कि सिंह चुपचाप बैठकर कुछ घटने का इंतज़ार करता है। ये ध्यान लगाने के लिए बोला गया है। आप जब ध्यान लगाएंगे तो आप सब भुलाकर अपनी दोनों बाहों के बीच में अपने फोकस को रखें और जितना देर हो सके आप बैठें इस आसन में, क्योंकि ये पूरे शरीर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, ठीक से नहीं बोल पाते, तो ये आसन बहुत लाभदायक है। या ये आवाज़ की कर्कशता को भी ठीक करता है, या जो लोग हकलाते हैं उनके लिए भी यह आसन बहुत लाभदायक है। गले से संबंधित रोग जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह में ये बहुत लाभदायक है। कोई सूजन है या फिर गले में आपके कोई और इन्फेक्शन है, पेट के इन्फेक्शंस भी दूर होते हैं। और यह आसन निराश लोगों के लिए और जो अंतर्मुखी लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद। आशा है कि आप ज़रूर ये आसन में थोड़ी देर बैठेंगे।